हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं ठीक होंगे और ठीक तरीके से अपने तैयारी में जुड़े होंगे। स्वागत है बच्चों आपके अपने परिवार अभिषेक ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? तो आज का हमारा टॉपिक है त्रिकोणमिति, जिसका डे नंबर 1 हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका है। जाकर वो वीडियो देख लीजिए। डे नंबर 1 हम लोग पढ़ चुके हैं। आज है डे नंबर 2 और बेहतरीन तरीके से समझेंगे। जो बच्चे डे नंबर 1 नहीं देखे हैं उनको से एकदम रिक्वेस्ट है कि जाकर देखिए। जब आप शुरू से स्टार्टिंग से क्लास करते हो तो आपको समझ में आता है। अगर आप बीच में आकर क्लास करिएगा तो कहाँ से समझ में आएगा। इसलिए शुरू से आकर क्लास करिए। डे नंबर 1 देखिए, उसके बाद डे नंबर 2 में आइए। आज क्लास 10th का बिहार बोर्ड का मैथ है। बिहार बोर्ड का कौन है? मैथ है, त्रिकोणमिति मैथ, डे नंबर 2। तो आज कल हमने जाना था कि त्रिकोणमिति क्या है। कल हमने किस बारे में जाना था कि त्रिकोणमिति में क्या पढ़ते हैं, त्रिकोणमिति का अर्थ क्या होता है। ये सारा बात हम लोग कल ही ऑलरेडी बता चुके हैं, जाकर देख लीजिए। आज हम त्रिकोणमिति के कुछ फार्मूले को हम देखते हैं। तो पहले आप बताइए, कल जो जो पढ़ाए थे उसमें से कुछ का रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। ए बी, एक सेकेंड, इसको थोड़ा और बढ़िया से और बड़ा पारते हैं, देखिएगा। चलिए हो गया। इसको मान लीजिए ए, इसको बी और इसको सी। तो हम लोग पहले आप बताइए तो कि हम सब जब हम त्रिकोणमिति पढ़ते हैं, यानी कि त्रिकोणमिति पढ़ते हैं, तो हम कौन त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं त्रिकोणमिति में। तो आप लोग बोलेंगे कि हम कल ही बताए दिए हैं डे नंबर 1 में बच्चों कि त्रिकोणमिति में हम लोग क्या पढ़ते हैं। तो समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं। इनको जो है 90 डिग्री। जब यहाँ थीटा हो जाएगा तो लंब कौन हो जाएगा? ये, यानी कि परपेंडिकुलर, यानी कि लंब परपेंडिकुलर थीटा के जो सामने वाला, ये सब बात हमने कल ही बता चुका है बाबू, लेकिन थोड़ा सा रिवीजन भी जरूरी है। थीटा के सामने वाला क्या होता है? लंब। ये जो थीटा है इसके सामने वाला लंब, और थीटा के जो नीचे वाला उसको बेस, क्या बेस, इसको आधार। और ये क्या है? तो ये है कर्ण। जो सबसे बड़ी भुजा है उसको कौन सी करते हैं? कर्ण, यानी कि हाइपोटेनस। समझ में आया? बोलिए। इतना समझ में, इतना तो हम लोग कल ही ऑलरेडी बता चुके हैं। चलिए आज हम लोग त्रिकोणमिति के रेशियो के बारे में पढ़ते हैं। यानी कि रेशियो देखिएगा, त्रिकोणमिति में साइन थीटा, त्रिकोणमिति में कितने रेशियो होते हैं पहले आप बताइए। तो त्रिकोणमिति में 6 रेशियो होते हैं। आपसे कोई पूछेगा कि त्रिकोणमिति में कितने रेशियो होते हैं, तो दोस्त तो त्रिकोणमिति में 6 रेशियो, साइन कॉस, साइन कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक। त्रिकोणमिति में ही 6 गो कुछ होता है, रेशियो होता है। इसको आप याद रखिएगा। कोई पूछेगा कि त्रिकोणमिति में कितने रेशियो होते हैं दोस्त, तो 6 रेशियो होते हैं। कौन कौन? साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक। अब इससे कुछ फार्मूला होता है, हम फार्मूला भी पढ़ाएंगे, सारा फार्मूला। और फार्मूला पढ़ाने के बाद आप लोगों को फार्मूला कैसे बैठाया जाता है उसके बारे में भी हम दिखाएंगे। उस पर हम क्वेश्चन भी सॉल्व करवाएंगे, देखिएगा और समझिएगा आसानी तरीके से। देखिए, हाँ, तो साइन थीटा पहले फार्मूला पार्ट नंबर 1 लिखिए, PART, पार्ट नंबर 1। फार्मूला आज से स्टार्ट हो रहा है डे नंबर 2 से। देखिएगा, पूरे चैप्टर के फार्मूले को हम लोग पार्ट बाय पार्ट डिवाइड करके पढ़ते हैं। इससे हम जो पढ़ना है वो थोड़ा सा आसान बन जाता है। जितना हम चीज़ों को सरल तरीके से देखेंगे और सरल तरीके से पढ़ेंगे उतना ही आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा। हम पूरे अपने तरफ से कोशिश करते हैं कि आप लोगों को जितना सरल हो सके उतना सरल तरीके से पढ़ाने का प्रयास करते हैं दोस्त। तो देखिए, आज हम पार्ट नंबर 1 में कुछ फार्मूला देखेंगे। साइन थीटा, कुछ बच्चे या कुछ हमारे भाई बहन जो हैं वो ये सब फार्मूला याद किए होंगे, वो भी देखेंगे। क्योंकि कछुआ और खरगोश वाला सुने हैं आप। अगर सोच रहे हैं कि हम तेज़ जा रहे हैं तो तेज़ जाइए, इसमें तेज़ जाने में कोई बुराई नहीं है दोस्त, तेज़ जाने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ रुकना नहीं है। तेज़ चल रहे हैं तो तेज़ ही चलिए, ठीक है, और धीरे चल रहे हैं तो धीरे, लेकिन रुकना नहीं है। चलिए, हाँ, तो साइन थीटा बराबर फार्मूला कुछ होता है
P/H। साइन थीटा बराबर फार्मूला कौन होता है P/H, यानी परपेंडिकुलर बटा, देखिए परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस, इसको कौन कहते हैं लंब। हिंदी और अंग्रेजी दोनों लिख देते हैं साथ साथ, ऐसे आपको पढ़ने में भी आसानी हो जाएगा। हाँ तो क्या हो जाएगा कर्ण, कर्ण। अब देखिएगा साइन के बाद कॉस, साइन के बाद कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बराबर फार्मूला कुछ होता है बेस बट्टा हाइपोटेनस, यानी बेस बट्टा हाइपोटेनस। इसको हिंदी में क्या क्या कहते हैं दोस्त, तो बेस को आधार कहते हैं, बेस को कुछ कहते हैं आधार, हाइपोटेनस के कुछ कहते हैं कर्ण, कुछ कहते हैं कर्ण। अब कॉस थीटा के बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं टेन थीटा, तो टेन थीटा बराबर फार्मूला होता है, टेन थीटा बराबर कुछ होता है, तो टेन थीटा बराबर P/B, यानी परपेंडिकुलर बटा बेस, परपेंडिकुलर बटा बेस। अगर इसका हिंदी आप लोग ऐसे तो जानते हैं लेकिन हम लिख देते हैं, परपेंडिकुलर को हम लोग लंब कहते हैं दोस्त, कौन कहते हैं लंब, और बेस यानी कि आधार, बेस यानी कि आधार। आराम आराम से पढ़िए और समझ में भी आएगा। और टेन के बाद क्या है, तो टेन के बाद हम यहाँ पर लिखते हैं, देखिएगा टेन के बाद कॉट, कॉट थीटा बराबर कुछ होता है, तो कॉट थीटा, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा देखिएगा, देखिए ये कौन सी है साइन। अब देखिए हम यहाँ पर लिख दिए कॉसेक, कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा केवल आप तीन याद रखिए, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। अगर आप तीन याद रखते हैं तो आपको 6 आसानी तरीके से याद हो जाएगा। क्यों बाबू, क्योंकि साइन का उल्टा कॉसेक होता है, ये भी हम आपको पढ़ाएंगे और इसमें भी पढ़िए। देखिए साइन थीटा बराबर फार्मूला कुछ होता है परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस, यानी कि लंब बटा कर्ण। अब हम साइन उल्टा होता है किसका, कोसेक का, तो ये उलट जाएगा, यानी कि एच ऊपर हो जाएगा और पी नीचे, समझ है। देखिए साइन किसका उल्टा होता है, तो साइन उल्टा होता है कॉसेक, कॉसेक उल्टा। देखिए साइन थीटा बराबर फार्मूला कुछ होता है परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस, तो कॉसेक में क्या हो जाएगा हाइपोटेनस बटा परपेंडिकुलर, यही है। चलिए अब कॉस का उल्टा क्या होता है दोस्त, तो कॉस के उल्टा होता है सेक, सेक थीटा। तो कॉस थीटा बराबर फार्मूला कुछ है बेस बटा हाइपोटेनस, यानी आधार बटा कर्ण। तो सेक थीटा बराबर कुछ होगा, तो ये ऊपर चला जाएगा ये नीचे, यानी कि हाइपोटेनस बटा, हाइपोटेनस बटा बेस, यानी कि कर्ण, कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। यहाँ पर भी लिख सकते हैं कर्ण अब बट्टा में लंब। चलिए अब टैन किसका उल्टा होता है, तो टैन उल्टा होता है कॉट का, कॉट थीटा का। देखिए टैन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बट्टा बेस, देखिए परपेंडिकुलर बट्टा बेस यानी कि लंब बट्टा आधार। तो टैन किसका उल्टा होता है कॉट का, तो कौन हो जाएगा बेस बट्टा में परपेंडिकुलर, बेस बट्टा में परपेंडिकुलर, यानी कि लंब बट्टा आधार, सॉरी आधार बट्टा लंब, उल्टा है ना, आधार बट्टा लंब, आधार बट्टा में लंब। समझे, बताइए। पहले पार्ट में केवल हम आपको 6 फार्मूले पढ़ाएंगे और पढ़ाने के साथ आपको क्लास में ही 6 फार्मूला को रटाया नहीं समझाया जाता है। अभी देखिए जिन बच्चों को समझ में आया उनको वो भी देखेंगे और जिनको समझ में नहीं आया एक बार फिर से हम समझाएंगे, क्योंकि अभी टाइम है। तो टाइम है इसका मतलब ही नहीं कि पढ़ना नहीं है, पढ़ना है लेकिन आराम आराम से और अच्छे से समझ समझ कर, ठीक। चलिए देखिएगा, अब हम बोर्ड एग्ज़ाम हमारा अभी कितना में है 2027 में, अभी 1 साल समय है, अच्छे से पढ़िए। देखिए जब हम शुरू से सिलेबस पढ़ते हैं ना दोस्तों, तो थोड़ा गहराई से सिलेबस को पढ़िए, सिलेबस को गहराई से। क्रैश कोर्स में तो एकदम VVI क्वेश्चन पढ़ लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो क्रैश कोर्स में पढ़िए, अभी साल भर समय है, तो अब क्या करिएगा एकदम गहराई से पढ़िए, क्योंकि नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, समझें। चलिए देखिए
हाँ तो 2027 में। अब देखिए एक बार और हम समझाते हैं। देखिए साइन थीटा बराबर फार्मूला को जो होता है परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस यानी कि लंब बट्टा में कर्ण। कॉस थीटा बराबर फार्मूला को जो होता है बेस बट्टा में हाइपोटेनस यानी कि आधार बट्टा में कर्ण। टैन थीटा बराबर फार्मूला को जो होता है परपेंडिकुलर बटा बेस यानी कि लंब बट्टा आधार। अब इसी का उल्टा कॉट हो जाएगा। कॉट थीटा बराबर देखिए बी नीचे था तो बी ऊपर आ गया, पी ऊपर था तो पी नीचे आ गया, यानी कि बेस यहाँ पर नीचे था लेकिन कॉट थीटा में उल्टा होता है तो बेस ऊपर आ गया। यहाँ परपेंडिकुलर ऊपर था तो इसका उल्टा होता है तो ये नीचे आ गया परपेंडिकुलर, यानी कि आधार बट्टा लंब हो जाएगा। अब देखिए कॉसेक का उल्टा कुछ होता है तो कॉसेक का उल्टा होता है सेक, यानी कि कॉसेक थीटा कॉस थीटा बराबर फार्मूला कुछ होता है बेस बट्टा हाइपोटेनस यानी कि आधार बट्टा कर्ण। तो सेक थीटा बराबर देखिएगा तो सेक थीटा बराबर देखिए बेस ऊपर है तो बेस नीचे आ जाएगा, हाइपोटेनस नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, यानी कि कर्ण नीचे है तो कर्ण ऊपर आ गया, आधार नीचे है तो आधार ऊपर है तो नीचे आ गया। अब क्या साइन थीटा, तो साइन थीटा और फार्मूला कुछ होता है पी बट्टा एच यानी कि परपेंडिकुलर बट्टा हाइपोटेनस यानी कि लंब बट्टा कर्ण। तो कॉसेक इसका उल्टा कुछ होता है कॉसेक, तो कॉसेक थीटा वाला फार्मूला कुछ होता है हाइपोटेनस बट्टा परपेंडिकुलर यानी कि कर्ण बट्टा में लंब। अच्छे तरीके से देखना है और आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा। आप एच में इस फार्मूला को 5 बार लिख कर लाइएगा एच में। अभी क्लास ख़त्म नहीं हुआ है, हम जो भी हमारा जो वो बच्चे जानते होंगे जो रेगुलर क्लास करते हैं कि हम जो टॉपिक पढ़ाते हैं उस पर एच दे देते हैं उसी वक्त, क्योंकि लास्ट में याद रहता है चाहे नहीं लेकिन उसी वक्त दे देते हैं इसको। अभी और क्लास चलेगा देखिएगा। हाँ तो समझ गए। अब इस फार्मूला को जो भी बच्चे हम एच में 5 बार दिए हैं जो बोल बोल कर 5 बार लिखेंगे उनको तो कन्फर्म याद हो जाएगा, और जो बच्चे यहाँ पर ध्यान दिए हैं केवल उनको तो ऐसे ही याद हो जाएगा और लिखने से थोड़ा और बेहतर हो जाएगा। समझ में आया? चलिए अब इस पर हम कुछ, अब आप लोग बोलेंगे तो कि याद तो इसको कर लिए लेकिन इसको कैसे सेट किया जाता है, इसको कैसे सेट किया जाता है तो समझिएगा कि कैसे सेट किया जाता है। देखिए इसको डस्टर यहाँ पे है देखिए। हाँ तो इसको थोड़ा मिटाते हैं हम अभी, ठीक। आप लोग फार्मूला याद रखिएगा लेकिन देखिए अभी डे नंबर 2 ही हैं, आराम से पढ़िए, ये ना कि डे नंबर 1 पढ़े। शुरू में देखिए शुरू में क्या होता है ना, जब आप आए हैं अभी यानी कि 2027 में बोर्ड एग्ज़ाम देना है तो शुरू अभी तो एकदम स्टार्टिंग का समय है, तो अभी आपका जो मोटिवेशन है वो एकदम हाई रहेगा। लेकिन जब 10 दिन 15 दिन 1 महीना बाद आपका मोटिवेशन लेवल डाउन हो जाएगा। और डाउन उन्हीं का होगा जो शुरू में एकदम मोटिवेशन लेवल हाई है, एकदम पढ़ लिए और उनको लग रहा है कि एकदम सारा हम पढ़ लिए, लेकिन ऐसा नहीं है। पढ़िए, ऐसा नहीं कि तेज़ी में भी पढ़िए लेकिन पढ़ते रहिए, ठीक है। चलिए देखिए, हाँ तो अगर हम कर्ण बराबर कितना दिया हुआ है 13, समझिएगा यहाँ से कर्ण बराबर कितना दिया हुआ है 13, लंब बराबर अगर दिया हुआ है 12, आधार बराबर दिया हुआ है 5, ठीक है। इतना समझ में आया? देखिए देखिए समझ गया। देखिए कौची है, कर्ण बराबर कितना दिया हुआ है 13, लंब बराबर कितना दिया हुआ है 12, आधार बराबर कितना दिया हुआ है 5, आधार बराबर कितना दिया हुआ है 5। अब देखेंगे कि अब हम आपसे पूछ दिए, बताइएगा, बताने के लिए तैयार हैं? यस और नो बताइए तो, बोलिए। देखिए यहाँ पर हम पूछ दिए कि बताइए तो साइन थीटा बराबर, साइन थीटा का मान क्या होगा? इसमें से साइन थीटा का मान क्या होगा बताइए, बोलिए दोस्तों, साइन थीटा का मान क्या होगा? साइन थीटा का मान क्या होगा? तो देखिए अब पहले आप बोलेंगे कि अभी हमने साइन थीटा बराबर फार्मूला कुछ पढ़ा है तो P बट्टा में H यानी कि परपेंडिकुलर बट्टा में हाइपोटेनस। अगर आप इसको हिंदी में लिखना चाहें तो लंब बट्टा में कर्ण, लंब बट्टा में कौची कर्ण। तो यहाँ पर देखिएगा ध्यान से बच्चों कि P यानी कि लंब कितना दिया हुआ है
12। तो लंब के स्थान पर कितना लिखेंगे? 12। सिंपल है एकदम। और ये कुछ है हाइपोटेनस यानी कि कर्ण। हाइपोटेनस को हिंदी में कर्ण कहते हैं और कर्ण को इंग्लिश में हाइपोटेनस। तो कितना दिया हुआ है? 13। कितना दिया हुआ है दोस्त? 13। तो यहाँ कर्ण के स्थान पर कितना लिख देंगे? 13। यानी कि साइन थीटा बराबर कितना आ गया? 12/13। बस हो गया, समझें? साइन थीटा बराबर कितना आ गया? 12/13। साइन थीटा बराबर कितना आ गया दोस्त? 12/13। देखिएगा साइन थीटा बराबर कितना आ गया? 12/13। अब चलते हैं, अब हम आप लोगों से पूछ देते हैं कि बताइए तो, देखिए लाइन से देखिएगा। इसको क्या किया जाए? देखिए इसको थोड़ा सा मिटाते हैं। देखिएगा, हाँ तो साइन थीटा बराबर पहला नंबर, साइन थीटा बराबर कितना आया दोस्त? 12/13। अब साइन थीटा के बाद क्या पढ़ने वाला है? दूसरा का नंबर हम आपसे पूछ दिए कि बताइए तो कॉस थीटा बराबर कौन सी होगा? बताइए तो कॉस थीटा बराबर कौन सी होगा? बताइए तो इसमें से कॉस थीटा का मान क्या निकालेंगे? अगर हम इस त्रिभुज को ले लें और इस त्रिभुज में से अगर हम कह दिए कि कॉस थीटा का मान बताइए, तो कॉस थीटा का मान क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए कॉस थीटा बराबर फार्मूला याद होना चाहिए। जब आप मैथ्स में तो ऐसे फार्मूला याद होना चाहिए, लेकिन मैथ के खास करके त्रिकोणमिति में फार्मूला एकदम बिना फार्मूला के, चाहे आप त्रिकोणमिति के 10th में पढ़िए या 11th में पढ़िए या 12th में पढ़िए। अभी 12th का भी त्रिकोणमिति चालू करने वाले हैं। अभी आयु चैप्टर 12th का चल रहा है, आप लोगों को शुरू किए हैं। उनका भी 2027 में बोर्ड एग्ज़ाम वो भी देने वाले हैं आपके बड़े भाई। उनके लिए भी हमारी संस्था यानी कि हम ही पढ़ाते हैं। अभी उनका मैथ में आयु चैप्टर चल रहा है, यानी कि मैट्रिक्स चैप्टर नंबर 3। आप लोगों का अभी चल रहा है त्रिकोणमिति, समझें? हाँ तो देखिए, हाँ उसी से बात निकाल जाता है कि देखिए आप 10th में ही इतना एकदम पढ़ते नहीं हैं, 10th में ही नहीं पढ़ते हैं। 10th में जितना क्वेश्चन है ना दोस्त, 10th में त्रिकोणमिति में आप जितना क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा ना, उससे ज़्यादा तो 12th में फार्मूला है, उससे ज़्यादा 12th में क्या है? फार्मूला है। इसलिए आप अपना क्षमता को बढ़ाए रखिएगा कि हम इतना सवाल को सॉल्व कर सकते हैं और इतने चीज़ों को पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं, समझें? जितना आप 10th में फार्मूला पढ़ेंगे, जितना आप 10th में क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है चैप्टर नंबर 8 है यानी कि त्रिकोणमिति में, उससे कहीं ज़्यादा 12th में क्या है? 12th के त्रिकोणमिति में फार्मूला है दोस्त, उससे कहीं ज़्यादा कौन है? फार्मूला है। तो देखिएगा और पढ़िएगा आसान से, 12th आएगा तो। चलिए, हाँ तो कॉस थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है दोस्त? तो कॉस थीटा बराबर फार्मूला होता है B/H। कॉस थीटा बराबर फार्मूला कुछ होता है B/H। देखिए कॉस थीटा बराबर फार्मूला का हो गया B/H। अब देखिए तो यहाँ पर B यानी कि बेस का मान कितना है? तो बेस का मान कितना है? 5। तब बेस की जगह पर कितना लिखेंगे? 5। अब बट्टा में कर्ण, तो कर्ण कितना दिया हुआ है दोस्त? तो कर्ण दिया हुआ है 13। तो कर्ण के स्थान पर क्या लिख देंगे? 13। बताइए कर्ण के स्थान पर क्या लिख देंगे? 13। कर्ण के स्थान पर कितना लिखेंगे? 13। अब चलिए आगे देखते हैं। हाँ तो देखिए तीसरा का नंबर है tan। tan थीटा, तो बताइए तो tan थीटा बराबर फार्मूला बताइए पहले, उसके बाद tan थीटा बराबर फार्मूला बताइए दोस्त। देखिए तो tan थीटा बराबर फार्मूला कुछ होता है परपेंडिकुलर बट्टा में बेस, परपेंडिकुलर बट्टा बेस। देखिएगा तो परपेंडिकुलर यानी इनकी लंब कितना दिया हुआ है? तो लंब दिया हुआ है 12। तो लंब के जगह स्थान पर क्या लिखेंगे? 12। अब बट्टा है तो देखिए बट्टा है तो बट्टा, और बेस तो बेस कितना दिया हुआ है? 5। तो बेस के स्थान पर कितना लिखेंगे दोस्त? 5। बेस दिया हुआ है 5, इसलिए बेस के स्थान पर कितना लिखेंगे? 5। आसानी से समझिएगा तो आपको समझ में आएगा, एकदम अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। चलिए देखिए, हाँ तो tan थीटा बराबर P/B।
tan थीटा बराबर फार्मूला क्या लिखवा है, P बट्टा में B, यानी कि परपेंडिकुलर बट्टा में बेस। तो हमारा परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है 12, परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है 12, अब बट्टा में बेस कितना दिया हुआ है 5, तो बेस के स्थान पर यहाँ से उठा कर लिख दिए 5। समझ में आया? आए बोलिए। अब देखिएगा, हाँ अब हम आपसे चौथा सवाल पूछते हैं। चौथा देखिएगा, हाँ तो बताइए तो कॉसेक थीटा, बताइए कॉसेक थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है। तो आप बोलेंगे कि अभी पढ़ाए हैं कि साइन का उल्टा होता है कॉसेक। जब साइन थीटा बराबर होता है P बट्टा एच, तो कॉसेक थीटा बराबर कुछ हो जाएगा एच बट्टा में P। अभी पढ़ाए हैं। तो यहाँ पर देखिए एच का मान कितना दिया हुआ है दोस्त 13, तो एच के स्थान पर क्या लिखेंगे 13, एच के स्थान पर क्या लिखेंगे 13। अब P के मान कितना दिया हुआ है 12, तो P के स्थान पर क्या लिखेंगे 12, P के स्थान पर क्या लिखेंगे 12। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर क्या 5, क्वेश्चन नंबर 5 है सेक थीटा। क्या सेक थीटा, सेक थीटा क्या है दोस्त सेक थीटा। तो जब सेक किसका उल्टा होता है, तो कॉसेक का उल्टा क्या होता है सेक, साइन का उल्टा कुछ होता है कॉसेक, अभी हमें बताए हैं ना। तो कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा, होता है कॉस का उल्टा क्या होता है, तो आप बोलेंगे कि अभी बताए हैं कि कॉस का उल्टा क्या होता है सेक थीटा। तो कॉस का उल्टा सेक थीटा, तो सेक थीटा बराबर फार्मूला कुछ होता है। तो देखिए कॉस थीटा बराबर होता है B बट्टा एच, तो यह क्या हो जाएगा उलट जाएगा, यानी कि एच बट्टा बी, एच बट्टा बी। अब देखिएगा एच के मान अभी कितना है बताएं 13 है दिया हुआ है, अब बी का मान कितना है 5, तो बी के स्थान पर लिख देंगे 5। चलिए कितना हो गया 5, एक और निकालना है किसका कॉट का, छठा किसका निकालना है कॉट का। तो कॉट थीटा बराबर फार्मूला क्या होगा, तो टैन के उल्टा कुछ होता है कॉट, टैन थीटा के उल्टा कॉन थीटा होता है दोस्त। ये आप हमेशा याद रखिएगा कि ये आपको 11th में भी जो त्रिकोणमिति चैप्टर है ना दोस्त, त्रिकोणमिति ही नहीं मैथ में अधिकांश ऐसा चैप्टर है कि आप वो चैप्टर को 10th में भी पढ़ेंगे और उससे ज़्यादा 11th में, उसके बाद 12th में। तो ये सब सारा फार्मूला ऐसा नहीं है कि सिर्फ 10th में ही काम आता है, 11th में भी काम आएगा, 12th में भी काम आएगा, समझे। तो देखिए तो tan थीटा बराबर P बट्टा B होता है, यानी कि 12 बट्टा में 13। अब देखिए tan थीटा बराबर P बट्टा B, अब tan के उल्टा कौन हो जाएगा cot, तो cot थीटा बराबर फार्मूला कौन होता है B बट्टा में P, क्योंकि देखिए tan के उल्टा cot, तो फार्मूला भी कौन हो जाएगा उलट जाएगा, यानी कि परपेंडिकुलर, यानी कि लंब ऊपर है तो नीचे आ गया, बेस नीचे है यानी कि आधार, तो बेस ऊपर यानी कि आधार ऊपर आ गया। तो बताइए बेस बराबर कितना दिया हुआ है आधार बराबर 5, और उसके बाद लंब यानी कि P यानी कि परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है 12, कितना दिया हुआ है 12। बताइए समझ में आया अच्छे से, बोलिए तो अच्छे से समझ में आया। इतना सरल भाषा में समझाए हैं जितना कि सरल भाषा में समझाया जा सकता था। बोलिए समझ में आ गया। इतना सारा आज का जो हम पढ़ाए हैं उतना समझ में आया, यस और नो में जवाब दीजिए दोस्त, बोलिए तो समझ में आया, बोलिए। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए इसी का रिवीजन करिए। हम आराम से पढ़ेंगे और बेहतर तरीके से पढ़ेंगे। हम पहले ही बताए हैं कि थोड़ा लेट से सिलेबस ख़त्म होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि उतना भी लेट से, और लेकिन हमारे पास थोड़ा गहराई से पढ़ाया जाता है। समझ में आया दोस्त। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अच्छे तरीके से अपने 2027 के बोर्ड परीक्षा में टॉपर बनने के सपना में जुड़े रहिए, क्योंकि सपना देखना बड़ी बात नहीं है, क्योंकि सपना तो सभी देखते हैं, लेकिन उस सपना को पूरा करना बहुत बड़ी बात है। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। धन्यवाद, थैंक यू, जय श्री राम, राधे राधे।